मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय शिवराय, जय संविधान, जय भारत। सबसे पहले मैं इन महानुभावों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये जो संविधान महोत्सव एक अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। एडवोकेट सिद्धार्थ इंगड़े साहब और इस कार्यक्रम के जो आयोजक है संजय बाविस्कर सर, सही में आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया ये काबिले तारीफ है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे यकीन है हर किसी शख्स को, हर किसी व्यक्ति को संविधान का महत्व पता चलेगा। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम भारतीय हैं तो भारतीय होने के नाते हमारे भारत के संविधान की महत्व हमें पता होनी चाहिए। भारत के संविधान का वजूद भारत में क्या है हमें पता होना चाहिए। भारत का संविधान सही में बहुत जबरदस्त यहां पर कार्यक्रम जिन्होंने किया, जिन कलाकारों ने, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि संविधान के ऊपर बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, संविधान के ऊपर बहुत ही अच्छे अल्फाज उन्होंने आपके सामने पेश किए। संविधान हमने पढ़ा नहीं, बहुत सारे ऐसे अनगिनत लोग हैं, तरह तरह की किताबें हम लोगों ने पढ़े हैं जिनकी जरूरत नहीं थी हमें। हमने कथा, कादंबरी, ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़े हैं, लेकिन हमने भारत का संविधान नहीं पढ़ा। भारत के संविधान ने हमें दिया क्या है, ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हमें ये समझ में नहीं आएगा कि भारत के संविधान का हमारे देश में अस्तित्व क्या है। सारी दुनिया जान चुकी है भारत के अलावा कि भारत के संविधान की महत्व क्या है, भारत के संविधान का महत्व क्या है, भारत के संविधान का अस्तित्व क्या है। लेकिन हम भारतीय होने के बावजूद भी हम नहीं जानते कि भारत का अस्तित्व क्या है। संविधान की वजह से भारत का अस्तित्व ध्यान में रखिएगा। हम अलग अलग जाति, धर्म, मजहब में बटे हुए लोग, इसमें अगर हमें एकात्मता दिखाई दे रही है, बंधुता दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह, इसके पीछे की जो सही प्रणाली है, जो गतिविधियां है, वो संविधान से पैदा होती है। आज हम जो भी है, आज हमारा जो भी वजूद है, जो भी अस्तित्व है, इसके पीछे का कारण है संविधान। मैं अक्सर कहता हूं कि आज हमने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी संविधान की बदौलत है। आज जो भी अधिकार हमें मिल रहा है संविधान की बदौलत मिल रहा है। संविधान के एक आर्टिकल में हमारे जीवन की पूर्ण शैली उसमें बताई गई है, नीति मूल्य बताए गए हैं, हमें किस तरीके से न्याय चाहिए, किस तरीके से अधिकार चाहिए, चाहे फिर वो सामाजिक न्याय हो, सामाजिक अधिकार हो, सामाजिक समता हो। जो भी आज हमारे जीवन में हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, इसके पीछे संविधान है। सिर्फ यहां बैठे हुए लोगों की जरूरत नहीं है संविधान समस्त भारतवासियों की जरूरत है। सभी लोगों ने संविधान की महत्व समझनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर उपकार, सबसे ज्यादा अगर ऋण किसी के ऊपर है तो महिलाओं के ऊपर है। मैं आपको बता दूं, मैं प्रूव करके बताता हूं, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद भारत के साथ या भारत के बाद कई अन्य राष्ट्र आजाद हुए, कई देश आजाद हुए, और उन आजाद देशों में से मैं दो नाम लेना चाहता हूं, इंग्लैंड और अमेरिका का। वहां पर महिलाओं को चुनाव में अधिकार नहीं था अपना मत देने का, अपना वोट देने का। पूरे दुनिया में, एंटायर ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर पहली बार महिलाओं को अगर अपना वोटिंग का अधिकार अगर कहीं मिला है तो आजाद भारत में मिला है, और उसकी वजह संविधान है। हम अलग अलग 6,743 जाति में हम लोग बिखरे हुए लोग हैं। हमारी अलग अलग प्रकार की पहचान है, हमारी अलग अलग प्रकार की विविधता है, और तमाम चीजों को एक धागे में पिरोए रखना, संजोए रखना
ये अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारत का संविधान है। ऐसे ही भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में महान नहीं है। सबसे बड़े लोकशाही का सबसे बड़ा संविधान है। और एक बात बताना चाहता हूं, मुझे बहुत कम समय मिला है क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है और वैसे भी भाषण विषण किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन यही वो भाषण है संविधान के ऊपर जो भी कोई बोलेगा हमारा अस्तित्व जिंदा रखेगा। ध्यान में रखिएगा। मैं भारत की अखंडता की जो नींव संविधान है उसका एग्जाम्पल देना चाहता हूं। भारत आजाद होने के पहले कहीं भारत के टुकड़े हुए, ध्यान में रखिएगा। भारत आजाद होने के पहले भारत के कहीं टुकड़े हुए। भारत पाकिस्तान में बटा, भारत म्यांमार में बटा, भारत नेपाल में बटा, भारत भूटान में बटा, भारत